नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में जितना पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने रैखिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था, जैसे 2x + 6 यहाँ पर ले लें, रोज निकालना या फिर शून्य निकालना और इसको ग्राफ पर दिखाना हम लोगों ने ये सीख चुका था। तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद जैसे अगर हम यहाँ पर कोई ले लेते हैं द्विघात बहुपद y बराबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x² - 6। हम यहाँ पर ये ले लिए हैं, द्विघात बहुपद है ये। और हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको ग्राफ पर दिखाना है और इसका शून्य बताना है कि शून्य ग्राफ पर कहाँ पर होगा। क्या करना है, इसको ग्राफ पर दिखाना है, हमको ग्राफ पर दिखाना है और इसका शून्य या फिर 0 जिसको बताना है। तो कल आप लोगों को हम बताए थे कि जब ऐसा हमको देता है तो वही काम करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पर लेंगे, x का वैल्यू अपने से कुछ भी, x का वैल्यू पर y का मान निकालेंगे। x के वैल्यू पर y का मान क्या आएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर x का वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको बताया भी था x और ये y। ये पहले एक ब्लॉक बना देते हैं, ये ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक। तो यहाँ से ले लेते हैं x का वैल्यू -1 ले लेते हैं। जब x का वैल्यू -2 लेते हैं, पहले यहाँ पर क्या करते हैं -2 लेते हैं x का वैल्यू। तो आप यहाँ पर जब -2 रखोगे, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 3 × -2 का स्क्वायर -6। तो 2 2 जो 4, 4 4 3 12, ये हो गया 12 - 6, ये आ गया 6। कितना आया 6, ये 6 आ गया। तो x बराबर -2 पर, x = -2 पर y का वैल्यू 6 आ रहा है। अब क्या करते हैं, -1 ले लेते हैं। जब हम x का मान -1 लेते हैं, इसको हटा देते हैं। जब x का मान -1 लेते हैं तो यहाँ पर y का मान क्या आता है, 3 × -1 का स्क्वायर, ये है y का मान। 3 × -1 का स्क्वायर -6, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 1 × 3 - 6। तो ये हो गया 3 - 6 बराबर -3 आ गया। तो जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या आया, -3। यहाँ पर लिख देते हैं -3। अब x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो अब कहेंगे कि 3 × 0 का स्क्वायर -6, तो इसका 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी -6 आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू क्या आया, -6 आया। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। जब x का वैल्यू 1 लेंगे तब देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। y का वैल्यू 3 × 1 का स्क्वायर -6, 3 - 6 -3, y का वैल्यू क्या आ गया, -3। यहाँ पर रख लिए। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो x का वैल्यू 2 लेने पर यहाँ पर देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है, 3 × 2 का स्क्वायर -6, तो 2 2 जो 4, 3 जो 12, 12 - 6, ये आ गया आपका 6 आ गया। जब x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आया, 6 आ गया। इतना कर दिया हमने, और आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इतने सही हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर इसको दिखाते हैं दोस्तों। हमने x का वैल्यू ले करके उस पर y का वैल्यू निकाला, x पर y का वैल्यू निकल आया। अब क्या करेंगे, उसके बाद ग्राफ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने खींचा y एक्सिस और इधर खींच देते हैं, ये क्या है अपना x एक्सिस। तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर ये x है और ये अपना x डैश है, ये y है और ये अपना y डैश है। तो ये अपना खींच दिया हमने एक्सिस। अब देखेंगे यहाँ पर जब आप x इधर जाते हो राइट साइड, तो यहाँ पर अब दिखाएंगे जब आप x इधर जाते हो तो यहाँ पर तो 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। तो यहाँ पर जाएंगे, ये अपना मिला पॉजिटिव में 1, यहाँ पर ये क्या है 2, इसको अच्छे से लिखेंगे 2, ये 3, ये 4, और इधर जाएंगे तो ये क्या है अपना 5 6 7 8। इस तरीके से इसको आगे चले जाएंगे। अब इधर लेंगे तो आप ये कहोगे -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3 -4 -5, ये है आपका -5, यहाँ पर क्या है -6, ये मिल गया अपना। अब जब नीचे y की तरफ आते हैं तो ये होता है अपना -1,
ये यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, -3, -4, -5, ये है आपका यहाँ पर -6। अब यहाँ पर दिखा सकते हैं -7, और ऊपर जब जाएंगे ये हो गया आपका +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7, ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ से x और y का वैल्यू लिखते हैं। x का वैल्यू जब -2 है, देखते हैं x का वैल्यू, x इधर है, -2 यहाँ पर है, ये मिल गया -2। तो y का वैल्यू क्या है, 6 है। y का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में 6। तो ये -2 है, पॉजिटिव में 6 कहाँ पर, y पर, यहाँ पर। तो इसको स्केल से एकदम सीधा ऐसे बढ़ाते हैं, ये डॉटेड में ऐसे सीधा बढ़ाएंगे, ये मिला। और -2 है ये, तो -2 को ऐसे सीधा ऊपर बढ़ाते हैं। तो हम देख रहे हैं इसको जब सीधा लेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर कट कर रहा है। यहाँ पर जहाँ पर कट करता है वहाँ पर अपना मिलता है -2 और 6। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम A दे दिए, ठीक है, उसका नाम A दे दिए। अब दूसरा क्या है, -1, x का वैल्यू क्या है, -1 पर -3। तो -1 कहाँ पर है, यहाँ पर -1, x पर -1 है और y पर -3। तो ये इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं और 1 वाले को यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमको मिला, क्या मिला, -1 और -3। तो लिख देंगे -1 -3। इस पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम हमने B दे दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसका नाम B है। अब 0 क्या है, x का मान 0 और y का मान -6। तो देखते हैं x का मान क्या है, 0, x का मान 0 y पर होगा, तो और -6 यहाँ पर है, और x का मान यहाँ पर 0 है, -6। तो ये मिला पॉइंट अपना, ये इस पॉइंट का नाम दे देंगे C। और यह जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 0 और -6, ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पर आपका 0 और -6 मिल गया, ये पॉइंट C नाम दे दिए, 0 -6 हो गया। अब x का वैल्यू क्या है, 1 है। x का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप 1, तो y का वैल्यू क्या है, -3। x का वैल्यू पॉजिटिव में 1 है यहाँ पर, और y का वैल्यू -3। -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, y का वैल्यू -3। तो इसको ऐसे आप डॉटेड इसको आगे बढ़ाओगे और इसको 1 को यहाँ पर ऐसे लेकर आओगे, यहाँ पर मिलेगा पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, 1 पॉजिटिव में x पर, तो x पर हमने x पर ऐसे सीधा मिलाएंगे, -3 y पर, तो -3 इसको यहाँ पर मिला। तो ये अपना पॉइंट मिला 1 और -3। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये अपना पॉइंट 1 और -3 मिला। और इसका नाम क्या दे दें, इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट D है, पॉइंट D है, इसका नाम दे दिया हमने। अब x पर 2 पॉजिटिव में है, x पर 2 पॉजिटिव में है और y पर 6 पॉजिटिव में है। यहाँ पर क्या है, x का मान 2 पॉजिटिव में है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, x का मान 2 पॉजिटिव में है और y का मान 6 पॉजिटिव में है। तो 2 पॉजिटिव में x का मान यहाँ पर मिला और y का मान 6 पॉजिटिव में यहाँ पर। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको एकदम सीधा ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ये पॉइंट। तो इसका नाम दे देंगे 2, ये हो गया 6। ये D हो चुका था, यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं E। ये पॉइंट कौन सा है, E। अब जब ये जो x पर y का वैल्यू जो था हमने पूरा पॉइंट पर दिखा दिया, अब इसको मिलाते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B, A को B से मिलाएंगे ऐसे। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फ्री हैंड, A को हमने B से मिलाया, फिर B को कहाँ से मिलाना है, यहाँ पर C है, C से मिलाएंगे। तो B को C से मिलाया, देख रहे हैं B को C से मिलाया। अब ये C पर जब मिल गया, C से D को मिलाएंगे, इस तरीके से। ये क्या मिला अपना D, ये C से D को मिलाया। अब D से, ये D है पॉइंट, D के बाद E मिलाना है इसको। तो आप इसको ऐसे लेकर के आओगे, ये मिला आपको, ये पॉइंट मिला। ये सब क्या होगा, अपना डॉटेड होना चाहिए, ये डॉटेड होगा। और ये जो अपना मिला इसको, ये हाईलाइटेड होना चाहिए आपका। ये आप देख रहे हो, ये हमने इसको सही तरीके से मिलाएंगे। हमने A को B से मिलाया, फिर उसके बाद B को C से, फिर C को यहाँ पर हमने मिलाया किससे, D से। यहाँ पर ये D पॉइंट है, ये मिलाया। फिर D को यहाँ से हमको मिलाना था किससे, D को हमने मिलाया यहाँ पर E से। तो ये पॉइंट अपना, ये B था, ये C था, ये D था, ये E और ये A। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद का ये ग्राफ मिलता है हमको। द्विघात बहुपद का क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। इस तरीके से हम द्विघात बहुपद के ग्राफ को दिखाएंगे। और अब इसमें हमको यह बताना है कि द्विघात बहुपद का शून्य कहाँ पर होगा और क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि मैं कल भी आपको बताया था कि जो हमको जो ग्राफ मिलता है, जो ये ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ x अक्ष को किस पॉइंट पर काटता है। तो आप देख रहे हो x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, 1 और 2 के बीच में काट रहा है। यहाँ पर
मतलब -1 और -2 के बीच में, और यहाँ पर 1 और 2 के बीच में यहाँ पर काट रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हो -1 और -2 के बीच में यहाँ पर पॉइंट मिला, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर पॉइंट मिला। तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल होगा इसका जो जीरोज होगा या फिर इसका जो शून्यक होगा यहीं पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर। तो अब इसका शून्यक निकालना है। तो अब आप कहोगे कि इसमें क्या होगा, x का ऐसा वैल्यू बताना होता है कि इसमें x का वैल्यू रखने पर इसका जो वैल्यू आ जाए 0 आ जाए, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो उसका क्या शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल दिया इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो कहोगे आप 3x² - 6, हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3x² - 6, और x का वैल्यू रखने पर इस पूरे का वैल्यू क्या आना चाहिए 0, यानी y का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। यहाँ पर y बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप कहोगे 3x² = 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो पॉजिटिव में 6 हो जाएगा। तो x² = 6/2, ये आ जाएगा आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 ला दिए। अब x² बराबर, जब इसको कट करेंगे तो ये 2 आ गया आपका। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा √2, और यह प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर x पावर में 2 है तो इसका 2 वैल्यू आना चाहिए। तो 2 वैल्यू एक √2 प्लस में आएगा और एक √2 माइनस में आएगा। तो आपको पता है कि √2 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x = ये आपका एक आ गया √2 पॉजिटिव में, एक आ गया माइनस में √2, ये निगेटिव में आ गया। तो और आपको पता है कि ये जो √2 होता है, √2 का वैल्यू 1.4 समथिंग होता है, 1.4 और कुछ होता है। तो ये आ गया आपका, ये x का, ये क्या आ गया आपका, ये शून्य का आ गया या फिर ये रूट आ गया। अब आप कहोगे कि ग्राफ में, तो ग्राफ में ये -1 है और ये -2 है। तो आप देख रहे हो कि -1 से बड़ा और -2 से छोटा, यानी कि 1 और 2 के बीच में आना चाहिए नेगेटिव का। तो आप देख रहे हो 1.4 क्या है, 2 से तो छोटा है बट 1 से ये बड़ा है। इसका मतलब ये एक माइनस में आया है, तो 1.4 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये सही है यहाँ पर। तो यही प्लेस होगा अपना इसके जीरोज का या फिर इसको शून्य का। अब 1 और 2 यहाँ पर भी देख लें तो 1.4 यहाँ पर भी आ रहा है पॉजिटिव का, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब कि यह जो प्लेस है, ये दोनों प्लेस है, यही अपना इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का शून्यक होगा, यही प्लेस होगा अपना शून्यक। आप इसका कुछ नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि माइनस में √2 होगा, माइनस में √2 होगा, ये जो प्लेस है, और यह जो प्लेस हैगा आप यहाँ पर दिखा सकते हो, यह √2 होगा। और y पर क्या होता है 0 है, तो ये √2 0 और √2 0। और ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ का नाम ये होगा अपना, क्या होगा ये, y = 3x² - 6, y बराबर ये माइनस है, तो y = 3x² - 3 ये ग्राफ हुआ। तो ये द्विघात का ग्राफ यहाँ पर है, ये इसका जो शून्यक होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिलेगा, इसका शून्यक मिलेगा। तो आप देख रहे हो जब आपको द्विघात पॉलिनोमियल दे रहा है तो ये जो ग्राफ बना x अक्ष को 2 पॉइंट पर काट रहा है। तो जो ग्राफ बनता है x अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा उसका शून्यक उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 पॉइंट पर काटा, तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। अगर यह ग्राफ, अब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम पिछली वीडियो में पढ़े थे तो वहाँ पर रैखिक था, तो इस तरीके से वह एक x अक्ष को 1 पॉइंट पर काट रहा था, इसका मतलब उसका जो शून्यक था 1 शून्यक था। अगर यह ग्राफ x अक्ष को 3 पॉइंट पर कट करेगा तो उसका जो शून्यक होगा या फिर जीरो जो होगा वह 3 होगा। इस तरीके से जो भी ग्राफ होगा x अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटेगा उसका जो शून्यक होगा उतना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि x अक्ष को, जो भी ग्राफ x अक्ष को जितने पॉइंट पर काटता है उसका शून्यक उतना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ क्वेश्चंस, जैसे ये ले लेते हैं, ये है अपना, और ये इस तरीके से अपना ग्राफ बना है। तो ये ग्राफ आप देख रहे हो कि ये द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, ये द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद तो होगा, लेकिन अगर इसका शून्यक पूछा जाएगा, इसका क्या पूछा जाएगा, शून्यक, इसके कितने शून्यक होंगे। तो मैं आपसे बताया था कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा, एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा उसका जो शून्यक होगा या फिर जो जीरोज होगा उतना होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि यह जो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है और एक्स अक्ष को यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके एक शून्यक होंगे। एक मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज केवल और केवल एक होगा। अब जैसे ये मैं ग्राफ यहाँ पर दे दिया और इसको इस तरीके से, ये ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, तो अब मैं पूछूं यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं तो अब आप कहोगे कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक पॉइंट पर यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, तो इसके दो शून्यक होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। यहाँ पर इसके कितने होंगे, दो शून्यक होंगे। और क्या हो सकता है, और जैसे ये मैं ऐसे दिखा दिया और यहाँ पर ये दिखा दिया, इस तरीके से है। और इसमें पूछ दिया, यहाँ पर इसमें पूछ दिया कि इसमें शून्यकों की कितनी संख्या होंगे, तो आप कहोगे कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, मतलब इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, इसमें जो शून्यक या फिर जीरोज की संख्या होगी, इसमें शून्यकों की संख्या एक भी नहीं होगी, यानी कि इसमें शून्यक नहीं होंगी, शून्यकों की संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगी। यह आपको इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे अगर मैं आपको ये दे दिया और ये ग्राफ आपका ऐसे है, अब आपसे पूछ दे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो अब आप कहोगे कि ग्राफ तो अपना ऐसे ग्राफ बन रहा है और यह एक्स अक्ष को, अपना ये एक्स अक्ष है, इसको एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, इसको एक भी पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगी, एक भी शून्यक नहीं होगी, शून्यक नहीं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि यह एक्स अक्ष को एक भी पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है। अगर यह इस तरीके से दे देगा, तो यहाँ पर ऐसे दे दिया, तो यहाँ पर आप कहोगे कि एक्स अक्ष को यह जो है एक पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर कर रहा है, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर काट रहा है। जब एक बिंदु पर काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा। और यही इस तरीके से इधर भी हो सकता है, जैसे मैं इसको ऐसे कर दिया, ये दे दिया है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक्स अक्ष को एक पॉइंट पर काट रहा है, तो इसमें भी कितने शून्यक होंगे, इसमें एक शून्यक होंगे, ठीक है। तो ये अपना ये जो द्विघात बहुपद था, इसके कुछ कंडीशंस थे, यहाँ पर इसके कुछ कंडीशन थे जो मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इस प्रकार का वीडियो और अधिक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।